प्राचीन काल से ही यह कहा गया है कि जब किसी मनुष्य के जीवन में पुण्य, भक्ति और धैर्य का संगम होता है, तब स्वयं देवी लक्ष्मी उस मनुष्य के द्वार पर आती हैं। वह द्वार केवल लकड़ी या लोहे का नहीं होता, वह हृदय का द्वार होता है। जिस दिन यह द्वार खुलता है, उसी दिन किस्मत के ताले भी खुल जाते हैं। आज यह वही पावन क्षण है जब स्वयं मां महालक्ष्मी तुम्हारे द्वार पर आई हैं, तुम्हारी तपस्या का फल देने, तुम्हारे जीवन का अंधकार मिटाने और तुम्हारे भाग्य को स्वर्णिम बनाने। ब्रह्म मुहूर्त का वह दिव्य क्षण भोर का समय था। नभ में हल्की लालिमा थी, वायुमंद गति से बह रही थी, चारों ओर एक अलौकिक शांति छाई हुई थी। उस शांति के बीच अचानक एक मधुर घंटा बजा, जैसे किसी देवालय में स्वयं देवी की आराधना आरंभ हो गई हो। तुम्हारे घर के सामने तुलसी का पौधा मंद समीर में झूम उठा, दीपक की लौ अपने आप तेज हो गई और तभी तुम्हारे घर की देहरी पर एक सुनहरी आभा उतर आई। वह कोई साधारण प्रकाश नहीं था, वह स्वयं मां महालक्ष्मी का दिव्य तेज था। देवी का अवतरण स्वर्ण के समान कांतिमान रूप, कमल के समान मुख, कोमल नेत्रों में करुणा और सौम्यता का सागर। वह दृश्य देखकर पक्षी तक मौन हो गए। उनके एक एक चरण से पुष्प झरने लगे। आकाश में शंखनाद गूंज उठा, जैसे इंद्रलोक ने घोषणा की हो, पृथ्वी पर उस भक्त के घर स्वयं श्री महालक्ष्मी पधारी हैं, जिसकी भक्ति अब फल देने वाली है। मां लक्ष्मी ने अपने चारों हाथों में प्रतीक लिए थे। एक हाथ में कमल, जो शुद्धता का प्रतीक, दूसरे में अक्षय पात्र, जो समृद्धि का प्रतीक, तीसरे में वरमुद्रा, जो आशीर्वाद का संकेत, और चौथे में शंख, जिससे दिव्यता की ध्वनि निकल रही थी। मां के चरण जिस मिट्टी पर पड़े, वह भूमि तीर्थ बन गई। 3 सामने भक्त का हृदय कंपित हुआ। उस समय तुम अपने घर में बैठकर ध्यान कर रहे थे। तुम्हारे मन में अनेक प्रश्न थे। कब बदलेगी मेरी किस्मत? कब मेरे जीवन में स्थायी सुख आएगा? क्या मेरी प्रार्थनाएं मां तक पहुंचती हैं? जैसे ही तुम्हारी आंखें बंद थीं, एक मधुर आवाज ने तुम्हारे अंतर में कंपन कर दिया। मैं आ गई हूं। तुम्हारी देहरी पर एक तुम्हारा शरीर कांप उठा। तुम्हारे नेत्र खुले और तुमने देखा, दरवाजे पर स्वयं मां लक्ष्मी खड़ी हैं। तुम नतमस्तक होकर उनके चरणों में गिर पड़े। अश्रुओं की धारा बह निकली। शब्द रुक गए, पर हृदय बोल उठा, मां, क्या यह स्वप्न है या सत्य? मां मुस्कुराई। यह सत्य है मेरे बालक। तुम्हारी भक्ति ने मुझे बुलाया है, तुम्हारे विश्वास ने मुझे चलाया है, और आज मैं तुम्हारे भाग्य को नया आकार देने आई हूं। 4 मां लक्ष्मी का वचन। मां ने कहा, वत्स, बहुत समय से तू संघर्ष कर रहा था। तुमने कांपते स्वर में कहा, मां, मैं धन नहीं चाहता, मैं केवल स्थायी सुख चाहता हूं। मेरे घर में शांति हो, मेरे परिवार में प्रेम हो। मां बोली, वत्स, सच्चा धन वही है जिसमें शांति और प्रेम हो। तू धन की कामना नहीं कर रहा, इसलिए धन स्वयं तेरे पीछे चलेगा। आज से तेरा नाम उस भाग्यशाली लोगों में लिखा जाएगा जिनके घर मेरे चरण पड़े हैं। फिर मां ने अपनी हथेली से एक कमल उठाया और तुम्हारे सिर पर रखा। वह कमल सोने की आभा से चमक उठा। जैसे ही वह स्पर्श तुम्हारे मस्तक पर पड़ा, तुम्हारे भीतर ऊर्जा का ज्वार उमड़ पड़ा। 5 देवी का उपदेश। धन का रहस्य। मां ने कहा, बामदी, वत्स, संसार में 3 प्रकार के धन हैं। एक जो कर्म से मिलता है, दूसरा जो संयोग से आता है, और तीसरा जो आशीर्वाद से प्राप्त होता है। पहले 2 क्षण भंगुर हैं, पर तीसरा शाश्वत है। मैं तुझे तीसरे प्रकार का धन देने आई हूं, आशीर्वाद का धन। तुमने पूछा, मां, यह आशीर्वाद का धन क्या है? मां ने कहा, यह वह संपत्ति है जो तेरे कर्मों से नहीं, तेरी नीयत से जुड़ी है। जब मन पवित्र होता है तो ब्रह्मांड स्वयं उसके लिए मार्ग बनाता है। इस धन से तेरा नाम, तेरा परिवार और तेरी वाणी तक पवित्र हो जाएगी। यह धन तेरे विचारों में, तेरे कर्मों में और तेरे संबंधों में बहेगा। 6 पवित्र संकेत। मां ने फिर कहा, वो की सोई की को उबाओमी। जब भी तू अपने द्वार पर दीपक जलाएगा, जान ले कि वह मेरे स्वागत का संकेत है। जब भी कोई भूखा तेरे घर से तृप्त होकर जाएगा,
जान ले कि वह मेरा ही रूप था। और जब भी तू किसी दुखी व्यक्ति को सांत्वना देगा, याद रख वही क्षण तेरे लिए नया भाग्य लिख रहा होगा। तुम विस्मित थे। तुम्हारे चारों ओर दिव्य गंध फैल गई थी। मंदिर की घंटियां अपने आप बजने लगीं। तुम्हारे घर के कोने में रखा पुराना तिजोरी का ताला बिना चाबी के खुल गया। अंदर एक प्राचीन सिक्का था जिस पर श्री अंकित था। मां बोली, यह सिक्का तेरे कुल का प्रतीक है। अब यह तेरा नहीं, मेरा प्रसाद है। इसे अपने घर के उत्तर दिशा में रख और प्रतिदिन श्रद्धा से प्रणाम कर। यही तेरे लिए चिरस्थायी समृद्धि का द्वार बनेगा। सैड। मां का आशीर्वाद और वचन। मां लक्ष्मी ने अपने वर मुद्रा उठाई और कहा, वत्स, आज से तेरे जीवन में अभाव का अंत होगा। तेरे घर में न केवल धन बल्कि सम्मान, प्रेम और प्रतिष्ठा का प्रवाह होगा। तेरे कर्म तेरा मार्ग प्रशस्त करेंगे और जब तू किसी का भला करेगा, मैं तेरे पास उपस्थित रहूंगी। ये तुमने कहा, मां, मैं आपके चरणों से कभी दूर न हूं। मां बोली, वत्स, मैं कभी किसी से दूर नहीं जाती। मनुष्य स्वयं अपने विचारों से मुझसे दूरी बना लेता है। जब हृदय में स्वार्थ बढ़ता है, मैं धीरे से दूर हो जाती हूं। जब भक्ति लौटती है, मैं फिर लौट आती हूं। 8 दिव्य संकेत का रहस्य। मां ने कहा, मैंने तो ऐसा आज से जब भी तुझे कोई अप्रत्याशित शुभ समाचार मिलेगा, समझना वह मेरा संकेत है। जब अचानक तेरे घर में खुशबू फैले, जान ले मैं वहां उपस्थित हूं। और जब किसी कठिन परिस्थिति में भी तेरा मन शांत रहे, तब समझ ले मैं तेरे रक्षक रूप में साथ हूं। 9 परिवर्तन का प्रारंभ। मां के आशीर्वाद के साथ जैसे ही सुबह का सूरज निकला, तुम्हारे जीवन में नई ऊर्जा का संचार हुआ। पुराने कर्ज धीरे धीरे समाप्त होने लगे। जहां कभी असफलता थी, वहीं से सफलता का मार्ग खुलने लगा। लोग जो पहले तुम्हें अनदेखा करते थे, अब तुम्हारी प्रशंसा करने लगे। तुम्हारे चेहरे की आभा बढ़ गई, जैसे स्वयं देवी की छाया हो। 10 मां की विदाई। भाग 8 का समापन। मां ने मुस्कुराते हुए कहा, इसमानी ये मैती आर्याना। वत्स, मैं अब तेरे हृदय में निवास करूंगी। मुझे रोज याद करना, पर लोभ से नहीं, प्रेम से। जब तू मुझे प्रेम से पुकारेगा, मैं तेरे हर द्वार पर उपस्थित रहूंगी। तुमने विनम्र होकर कहा, मां, मेरे घर से कभी मत जाओ। टन मां ने उत्तर दिया, वत्स, लक्ष्मी वहां से नहीं जाती जहां सत्य, सेवा और संतोष रहते हैं। अपने घर में सत्य रख, सेवा रख और संतोष को अपना साथी बना, फिर मैं सदा तेरे साथ रहूंगी। से धीरे धीरे वह स्वर्णिम आभा आकाश में विलीन हो गई, पर तुम्हारे घर की दीवारों पर अब भी उनका तेज झिलमिला रहा था और तुम्हारे भीतर यह दृढ़ निश्चय जन्म ले चुका था, अब मेरा भाग्य बदलेगा, क्योंकि मां लक्ष्मी स्वयं मेरे द्वार पर आई थी। 8 मां के आशीर्वाद की ऊर्जा मां लक्ष्मी के जाने के बाद भी तुम्हारे घर में वह दिव्य आभा बनी रही। दीवारें जैसे नई चमक से भर गई थीं। तुलसी का पौधा और भी हरा हो गया। दीपक की लौ अब स्थिर होकर सोने की तरह दमक रही थी। तुम्हारे भीतर जो परिवर्तन आया, वह शब्दों से परे था। अब तुम्हारा मन शांत था, पर वह शांति आलस्य नहीं थी, वह शांति क्रियाशील थी। तुम्हारा हर कर्म अब ध्यान बन गया था। तुम्हारी हर सांस में श्री की ध्वनि गूंजने लगी थी और तभी मां की आवाज पुनः तुम्हारे अंतर में गूंजी, अब मैं तुझसे कुछ रहस्य साझा करूंगी। इन्हें यदि तू अपने जीवन में धारण करेगा तो तेरा भाग्य कभी पीछे नहीं हटेगा। 2 मां लक्ष्मी का पहला रहस्य, कर्म का दीपक। मां ने कहा, वत्स, लोग मुझे धन की देवी मानते हैं, पर मैं केवल धन नहीं देती। मैं उस मनुष्य के पास जाती हूं जो कर्मशील होता है, आलसी के घर में रुकती नहीं। यदि दीपक जलता रहे पर उसमें तेल न डाला जाए तो लौ बुझ जाती है। वैसे ही यदि कर्म न हो तो मेरी कृपा टिक नहीं पाती। तुमने पूछा, मां, मैं तो परिश्रम करता हूं, फिर भी कभी कभी सब व्यर्थ लगता है। मां बोली, वत्स, जब कर्म का फल तुरंत नहीं मिलता
तब समझ लेना कि ब्रह्मांड उसे संचित कर रहा है। जैसे बीज बोने के बाद वर्षा की प्रतीक्षा करनी पड़ती है, वैसे ही कर्म के बाद समय की आवश्यकता होती है। तू विश्वास बनाए रख और अपनी नीयत को पवित्र रख। जिस दिन सही समय आएगा उसी दिन मेरे वरदान का फल प्रकट होगा। 3 दूसरा रहस्य, वाणी का वरदान। मां ने कहा, तेरी वाणी में अपार शक्ति है। मनुष्य अपने शब्दों से ही अपना भविष्य बनाता या बिगाड़ता है। जब तू किसी के लिए आशीर्वाद बोलेगा, मैं तेरे शब्दों के साथ खड़ी रहूंगी, और जब तू किसी को अपशब्द कहेगा, मैं तेरे घर से थोड़ा हट जाऊंगी। तुमने पूछा, मां, क्या केवल मीठा बोलना ही पर्याप्त है? मां मुस्कुराई। नहीं वत्स, सच्चाई और सौम्यता दोनों आवश्यक हैं। बिना सत्य के मीठा बोलना छल है, और बिना सौम्यता के सत्य बोलना कटुता है। तेरी वाणी तभी दिव्य होगी जब उसमें प्रेम और नीति का संगम होगा। जब तू किसी दुखी को सांत्वना देगा, तेरे शब्द ही मेरे आशीर्वाद बन जाएंगे। 4 तीसरा रहस्य, दान का चमत्कार। मां ने कहा, वत्स, दान केवल वस्त्र, अन्न या धन का नहीं होता। सबसे बड़ा दान है क्षमा और करुणा का। जब तू किसी को माफ करता है, तू अपने कर्मों का ऋण हल्का करता है, और जब तू किसी के लिए भला सोचता है, तेरे जीवन का द्वार खुल जाता है। तो मां आगे बोली, स्मरण रख, जब तू किसी भूखे को भोजन देगा तो वह अन्न मेरे चरणों तक पहुंचेगा। जब तू किसी निराश व्यक्ति को हिम्मत देगा तो वह कर्म तेरे भाग्य को चमकाएगा। 5 मां का वरदान, अक्षय श्री का स्पर्श। मां ने अपने कमल से एक किरण निकालकर तुम्हारे हृदय में प्रविष्ट कर दी। वह किरण प्रकाश बनकर तुम्हारे शरीर में फैल गई। तुम्हारे चारों ओर सुनहरी रोशनी का घेरा बन गया। मां ने कहा, वत्स, अब मैं तुझे अक्षय श्री का वरदान देती हूं। तेरे घर में जो भी धन आएगा वह शुभ कार्यों में प्रयुक्त होगा। तू जितना देगा उससे अधिक तुझे प्राप्त होगा। तेरे घर का भंडार कभी खाली नहीं होगा। ये तुमने विनम्र स्वर में कहा। मां, यह वरदान मैं कैसे स्थायी रखूं? ये मां ने उत्तर दिया, हर अमावस्या और शुक्रवार को दीपक जलाकर मुझे प्रणाम करना। उस दीपक की लौ में मैं स्वयं उपस्थित रहूंगी। तुझे केवल 3 बातों का ध्यान रखना होगा। 1 सत्य का पालन, 2 सेवा का भाव, 3 संतोष का अभ्यास। इन 3 दीपों के बिना कोई भी लक्ष्मी का स्वागत नहीं कर सकता। 6 देवी का संदेश, भाग्य परिवर्तन का सूत्र। मां बोली, वत्स, लोग कहते हैं कि भाग्य ऊपर से लिखा होता है, परंतु मैं कहती हूं, भाग्य मनुष्य के कर्मों से प्रतिदिन लिखा जाता है। जब मनुष्य अपने विचारों को शुद्ध करता है तो ब्रह्मांड उसका मार्ग स्वयं बनाता है। भाग्य बदलने के लिए केवल मंदिर में दीपक जलाना पर्याप्त नहीं, बल्कि अपने भीतर का अंधकार मिटाना आवश्यक है। जब भीतर प्रकाश होगा, तब बाहर धन, अवसर और आनंद अपने आप आएंगे। 7 मां लक्ष्मी की भविष्यवाणी। मां ने गंभीर स्वर में कहा, वत्स, आने वाले दिनों में तेरे जीवन में बड़ा परिवर्तन होगा। तू जिस कार्य में अभी संदेह कर रहा है, वही तेरा उत्कर्ष का कारण बनेगा। जो लोग तुझे पहले नहीं समझते थे, वही तेरी सहायता के लिए आगे आएंगे। परंतु याद रख, इस सफलता का श्रेय कभी अपने अहंकार को मत देना।